ददतु तर्वः पुष्पैरर्घ्यं फलश्चैमधुश्च्युत स्फुटितकमला मोदाप्राय स्फुटितकमला मोदाप्राय प्रवान्तु वनानिला प्रवान्तु वनानिला कलमविरलं रजतकण्ठा कलमविरलं रजतकण्ठा क्वरन्तु शकुन्तय क्वरन्तु स्वकन्तय पुनदिमयं देवो राम पुनदिमयं देवो राम स्वयं वनमागतं स्वयं वनमागतं। नमः संस्कृताय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है हरड़ी छंद है। तो आज भी जो है हम 17 वर्णों वाले छंदों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो हरड़ी छंद है। तो 17 वर्णों वाला छंद हमारे कितने हैं दोस्तों? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारा शिखरड़ी है, दूसरा हमारा मंदाक्रांता है और तीसरा हमारा हरड़ी है। तो आज हम हरड़ी छंद को लेकर उपस्थित हुए हैं और 2 छंदों को हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले परिचय को पढ़ेंगे, फिर लक्षण एवं उदाहरण को पढ़ेंगे। तो हरड़ी छंद हमारा क्या है? तो हरड़ी छंद जो है 17 वर्णों वाला होता है, जिसमें एक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? एक चरण में 17 वर्ण होते हैं। यदि चारों चरणों की बात करें तो 68 होता है। ठीक है। तो हरड़ी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 17 गुणे 68 वर्ण होते हैं। ठीक है। यानी ये हमारे 4 चरण है। जैसे किस छंद के 4 चरण होते हैं, तो एक चरण में हमारा 17 वर्ण है, तो चारों चरणों की यदि बात हम करें तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा हरड़ी जो छंद है उसमें प्रत्येक चरण में, एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 17 वर्ण होते हैं, यानी आंसर हमारा 17 सही हो जाएगा। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछे कि हरड़ी छंद के चारों चरणों में कितने वर्ण होते हैं, तो 68 होते हैं। ऐसा क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन हमारे तीनों जो है, 3 जो 17 वर्ण वाला छंद व तीनों भी पूछा जा सकता है, क्योंकि तीनों का क्वेश्चन और आंसर सेम होगा। ठीक है। तो यह हमारा हो गया हरड़ी छंद का जो है परिचय। अब हम चलेंगे उसके लक्षण की तरफ। तो लक्षण को देख लेते हैं। लक्षण हमारा क्या है? लक्षण हमारा है यहाँ पे रस युग है ही, रस युग है ही, न्योमरो श्लो यो गो यदा हरड़ी तदा। यानी जैसे, जैसा, जैसे हरड़ी यदा, जैसे, तदा माने वैसे। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रस युग। रस मतलब रस, युग हई, न्योशो, म्यो, म्रो, स्लो, गो और यदा हरड़ी तदा। तो इसमें कहा गया है कि हरड़ी छंद का जो लक्षण है यह जो है वृत्त रत्नाकर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हरड़ी शब्द आया है। तो यहाँ पे जो है रस हमारे कितने होते हैं दोस्तों? तो रस हमने बताया कि रस की संख्या 6 होती है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 और युग कितने होते हैं? युग हमारे 4 होते हैं। कितने हुए? 4 युग है। और यहाँ पे हई जो है, हई का अर्थ होता है घोड़ा। क्या है? घोड़ा कितना है? तो सूर्य देव जो होते हैं उनके रथों में 7 घोड़े होते हैं। इस प्रकार 6, 4 और 7 पे जब हमारा यति होगा, क्या हो जाएगा? 6 पे हमें रुकना है, 7 पे रुकना, 4 पे रुकना और 7 पे जब हम करेंगे तो ऐसे चरणों वाला जिसमें 6, 7, 4 और 7 पे यति लेना हो, ऐसे चरणों वाला जो हमारा छंद होगा वह कौन सा छंद होगा? तो हरड़ी छंद होगा। जिसमें क्या हो जाएगा? जिसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? नगर आएगा। सबसे पहले नगर आएगा, फिर स है नेशो तो शगर आएगा, और उसके बाद जो म्रो है तो मगर आएगा, मगर आएगा, फिर र, म में र है तो रगड़ आ जाएगा। ठीक है। और फिर स्लौ है तो स से सगड़ होगा। ठीक है। और उसके बाद ल से लघु और ग से गुरु। एक लघु एक गुरु, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिसमें पहले नगर हो फिर सगर हो,
नगर हो, यहाँ पे देखिए नगर हो, सगर हो, फिर मगर हो और रगड़ हो, सगर हो, एक गुरु और एक लघु आए, ऐसे चरणों वाला ऐसे गढ़ों वालों को हम कौन छंद कहते हैं? हरड़ी छंद कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया लक्षण है। लक्षण में यही हमने बताया कि रस 6 है, यानी 6 पे हमें यति लेना है। फिर युग हमारे 4 आते हैं तो 4 पे यति लेना है। फिर 7 पे यति लेना है, जिसमें नगर आए, मगर आए, सगड़ आए, रगड़ आए और सगड़ और लघु और गुरु आए, ऐसे में जो है ऐसे गढ़ों वाला जो छंद हमारा कहलाता है हरड़ी छंद कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आइए हम लोग देखते हैं इसके शब्दार्थ को, जो हमारे लक्षण उसके शब्दार्थ में क्या है। तो हमने बताया रस कितने हैं? 6 है। युग कितने हैं? 4 है। पूछेगा रस की संख्या कितनी होती है? छंद शास्त्र में 6 होता है, युग 4 होता है, हेई घोड़ा 7 होता है। नेशो का अर्थ हो गया नगर और सगड़। मृऊ का अर्थ हो गया मगर और रगड़। श्लोक का अर्थ हो गया सगर और लघु, और साथ में हमारा गो का अर्थ हो गया गुरु। ठीक है, इस प्रकार इसके जो है हमारा जो जो लक्षण है उसके शब्दार्थ को हमने बता दिया दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हुआ क्या हो गया? हरड़ी छंद क्या है? तो 17 वर्णों वाला है। क्या है? 17 वर्णों वाला है। कुल चारों चरणों में जो है जो है 17 चौका क्या हो जाएगा? 68 हमारा है। क्या है? 17 चौका हमारा 68 है, 17 वर्णों वाला है। और चारों की बात करें तो 68 हो गया। यह हमारा हरड़ी छंद है, जिसमें 6 पर पहले हम यति लेंगे, फिर 4 पे यति लेंगे, फिर 7 पे लिखेंगे। ठीक है, एक पंक्ति को यदि हम पढ़ेंगे तो 6 पर रुक जाएंगे, फिर 4 पे रुकेंगे, फिर 7 पे रुकते हुए हम जो है अपने जो है पद्यों को या छंदों को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे है कि जो हमारा रस है, क्या इसमें जो लक्षण है इसमें जो है 17 वर्ण आ रहे हैं, तो हम गिन लेते हैं। एक हो गया र, श 2 हो गया, 3 युग हो गया, 4 ग, इसमें 4 वर्ण है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक घट रहा है, 17 होना चाहिए। देखिए कहाँ छूट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्डों वाला है। तो यह जो लक्षण हमारा है उसमें भी हमारे 17 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरा, हम लक्षण से ही पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा आ रहा है? नगर। तो नगर क्या इसमें हमारा घटित हो रहा है? तो नगर का जो सूत्र होता है लघु लघु होता है। क्या होता है? जो गढ़ होता है लघु होता है, एक लघु 2 और 3, यह हमारा नगर हो गया। ठीक है, रस यू के तक हमारा रगड़ हो गया। ग की बात करें तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह भी हमारा क्या हो जाएगा? लघु होगा। ह की बात करें तो यह भी हमारा लघु आ जाएगा। हई की बात करें तो गुरु। तो यह क्या आ रहा है? सगड़ आ रहा है। तो यहाँ पे नगर का भी घटित हुआ और सगड़ भी घटित हुआ, यानी हमारे लक्षण में जो इन्होंने बताया उस लक्षण में पहले नगर घटित हो रहा है, फिर सगड़ घटित हो रहा है। आगे हमारा मगर की बात करें तो शव मगर होगा, मेऊ मगर होगा और श्लव, ये तीनों मगर होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों जो संयुक्त अक्षर है उससे पहले वाली जो है यहाँ पे संयुक्त अक्षर, तो हमारा तीनों गुरु हो जाएगा, यानी मगर हो जाएगा। यानी रगड़ की बात करें तो गो हमारा गुरु हो जाएगा, यह हमारा लघु हो जाएगा। ठीक है, और यह गुरु है, यह हमारा क्या है? रगड़ है। ठीक है, हरड़ी में सगड़ को देखते हैं, हरड़ी में सगड़ घटित हो रहा है कि नहीं। तो ह हमारा लघु है, री हमारा लघु है और री हमारा गुरु है, तो ये हमारा सगर घटित हो रहा है। त हमारा क्या है? लघु है और दा हमारा गुरु है, तो लघु और गुरु भी घटित हो रहा है। तो इससे क्या पता चला दोस्तों? इससे हमें यह पता चला कि जो हमारे लक्षण है उसमें भी हमारे सारे चिन्ह घटित हो रहे हैं, सारे गढ़ घटित हो रहे हैं। ठीक है, नगर सगर मगर रगड़ सगर लघु और गुरु क्या है? घटित हो रहे हैं, और इसमें भी 17 वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो है लक्षण हमारे है वो हमारे जो इस लक्षण में भी हमारे सारे चिन्ह घटित हो रहे हैं, तो हमारे जो एग्जाम्पल हो गए उदाहरण है उसमें भी हमारे इसी तरह नगर सगर मगर और जो है 17 वर्ग घटित होंगे। ठीक है, तो रस कितने? 6, जो है युग 4 और जो हमारा है यानी घोड़ा 7 होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 17 वर्ड हो गए। इस प्रकार हरड़ी छंद में क्या कहा गया है? हरड़ी छंद में जो है यहाँ पे 6 होगा, 4 7 वर्डों पर यति होगा, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगड़ आए, सगड़ आए, मगड़ आए, रगड़ आए, सगड़ आए, लघु और गुरु आए, तो ऐसी इसे हरड़ी छंद होगा। इसमें हरड़ी छंद होगा। प्रत्येक चरण में 17 वर्ड होते हैं तथा छंद के छठवें, चौथे और सातवें पर यति होती है। ठीक है, जो हमने ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया। अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण हमारा है
यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो हमारा है, यहाँ पे दलती हृदयम, यहाँ तक हम एक साथ पढ़ेंगे। 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर हम इतनी लेंगे। दूसरा शोको द्वेगा, यानी 4 पर लेंगे। और द विधा न तू न विधते, यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि हमें पढ़ना है दलती हृदयम शोको द्वेगा, द्वेगाद, ठीक है। दलति हृदयम शोको द्वेगाद, द्विधा तु न विद्यते, द्विधा तु न विद्यते। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहली लाइन है, क्या नगर हमारा घटित हो रहा है। तो देखिए द हमारा लघु है तो नगर हुआ, ल भी लघु है तो नघु बन गया, ती भी हमारा लघु, यानी कि नगर यहाँ पे घटित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हृदयम, ह्री हमारा लघु है तो लघु हो गया, द हमारा लघु लघु है, यह हमारा गुरु है तो यानी सगर भी घटित हुआ, ठीक है। सो को द्वेग, तो सो को गुरु है, को भी गुरु है और द्वे भी गुरु है तो मगर भी घटित हुआ। गाद विदा, तो गा हमारा गुरु है, द हमारा लघु है और बी हमारा गुरु है, यहाँ पे द्वद विधा, ठीक है। तो यह हमारा रगड़ हो गया। फिर यहाँ पे तू न, तो लघु है और भी, ठीक है, गुरु है। तू न विधते, भी इसलिए गुरु हुआ क्योंकि इसके बाद जो है संयुक्त में संयुक्त अक्षर है, तो भी को गुरु कर दिया यहाँ पे। तो यह हमारा जो हो गया सगर हो गया। यहाँ द्य है, द्य लघु है तो यह लघु हो गया, और ते हमारा गुरु है तो गुरु हो गया। तो पहले लाइन में जो हमारा लक्षण है वह घटित हो रहा है, ठीक है। तो यह हमारा इसमें 17 वर्ड है, यानी यह जो लाइन है, यह जो एग्जाम्पल है, यह जो हरडी छंद का, यह जो हमें मिल गया, प्राप्त हो गया कि इसमें हरडी छंद है, क्योंकि इसमें 6 और 4 पे हमने यति लिया और 17 वर्ड हमारे प्राप्त हो रहे हैं। पहले नगर है तो नगर हमें प्राप्त हुआ, सगर भी प्राप्त हुआ, मगर भी, रगड़ और सगर, और लघु लास्ट में और गुरु भी दिखाई दे रहा है। दूसरी लाइन में देखते हैं तो इसमें क्या हमारा दिखाई दे रहा है। तो इसमें होगा बहती विकलह कायो मोहम, यहाँ पे होगा छठ, बहती विकलह, यहाँ पे छ पे हमने पढ़ लिया। कायो मोहम न मुचति चेतनाम, न मुचति चेतनाम, तो ये हमारा 7 पे हो गया, ये हमारा 4 पे हुआ और ये हमारा 6 पे हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें जो है नगर है तो नगर दिखाई दे रहा है। विकल, इसमें हमारा 2 गुरु, यह विसर्ग के साथ गुरु होता है तो ये हमारा सगर भी दिखाई दिया। कायो, कायो हमारा गुरु है तो मोह तक जाएगा, यह मगर है। यह हमारा गुरु है, न हमारा लघु है, मुँह हमारा जो है गुरु होगा क्योंकि संयुक्त अक्षर बाद में है, तो ये हमारा रगड़ हो गया। च हमारा क्या है, लघु है, ती लघु है, चे हमारा सगर भी हो गया, ना हमारा गुरु है और म हमारा सॉरी जो है लघु है, ये हमारा गुरु है। तो ये हमारा क्या हो गया, चेतनाम, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसमें भी क्या है, हमें जो है हमारा घटित हो रहा है। तो बहती विकलम कायो मोहयम मुंचती चेतनाम, यह जो उदाहरण है दोस्तों, यह हमारा जो है किससे है, तो यह हमारा उत्तरम चरितम से है। तो यहाँ पे जो है इसको यदि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे दलति हृदयम शोको द्वेगाद विधातु न विधते, विधातु न विधते, बहति विकलः कायो मोहम न मुचति चेतनाम, न मुचति चेतनाम, ज्वलति तनु, ज्वलति तनुम, यहाँ तो हमारा 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अंतर्दाह करोति न भस्मसात, करोति न भस्मसात। आगे लेते हैं, प्रहरति विधि, प्रहरति विधि, मर्म छेद, प्रहरति विधि मर्म छेदी, न कृन्तति जीवितम, न कृन्तति जीवितम, ठीक है। तो ये हमारा चारों लाइन जो है यह उत्तरामचरितम का है दोस्तों, यह एक उदाहरण था। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पे बासंती जो है राम का स्वागत कर रही है, तो यहाँ पे है। तो पहला जो है यहाँ पे श्लोक है, इसमें है ददति तरवः पुष्पैर्घ्यं फलश्चै मधुश्चित, फलश्चै मधुश्चित। तो इसमें देखिए हमारा जो है गढ़ घटित हो रहा है, छंद के लक्षण। तो देखिए ददतु तो नगर बन रहा है, तरव तो यहाँ पे विसर्ग है तो सगर बनेगा, पुष्पई
तो यहाँ पे गुरु गुरु गुरु, तो यहाँ पे मगर बनेगा। फलस्यई तो गुरु बनेगा जो है, और जो है यहाँ पे फलस्यई, और जो है लघु रगड़ है। मधु तो यहाँ पे सगड़ है, ठीक है। और ईशच्युत तो गुरु और लघु, तो ये हमारा हो गया घटित हो रहा है। और दूसरी लाइन है स्फुटित कमला, तो स्फुटित कमला तो नगर, स्फुटित यहाँ तक जाएगा नगर, कमला तो यह जाएगा सगड़। मोद प्रायः तो मोद प्रायः, मोदा प्रायः होगा तो मोदा प्रायः, तो यहाँ पे हमारा मगर हो जाएगा। या यहाँ पे जो है या प्रवाह, तो यहाँ पे रगड़ वाला बनेगा। परंतु सगड़ है ना, यहाँ पे हो गया नी लघु या गुरु, तो यह भी हमारा घटित है। यानी कि सारे लक्षण यह हमारा, इससे जो हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है हरडी छंद है। तो नगर भी हमारे सारे में दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें भी हमारा नगर दिखाई दे रहा है। कलम, कलम में भी नगर, दधतु में स्फुटी, लास्ट में देख लीजिए गुरु जो है दिखाई दे रहा है, लघु दिखाई दे रहा है, लघु गुरु दिखाई दे रहा है, लघु गुरु दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम मैच करके लास्ट में हमें लघु गुरु दिखाई देगा, शुरू में हमारा नगर सगर दिखाई देगा। ऐसे जो है जो पंक्ति है, जो श्लोक का जो पद की पंक्ति है, यदि उसमें 17 वर्ण आ रहे हैं और शुरू में हमारा नगर आ रहा है, लास्ट में एक गुरु, एक लघु और गुरु आ रहा है, तो हम इसमें जो है हरड़ी छंद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बार वाचन कर लेते हैं, ठीक है। ददतु तर्व पुष्पैर्घ्यं फलश्चै मधुश्च्युतः फलश्चै मधुश्च्युत स्फुटितकमला मोदप्राया प्रवान्तु वनानिला प्रवान्तु वनानिल कलमविरलं रजतकण्ठा कलमविरलं रजतकण्ठा क्वणन्तु क्वणन्तु शकुन्तय पुनर् पुनरिदमयं देवो राम स्वयं वनमागत। तो यह दोस्तों हमारा था हरड़ी छंद, जो जिसमें 17 वर्ण है। तो 17 वर्णों वाला 3 छंद था, जो तीनों समाप्त हो गए दोस्तों। पहला हमारा था जो था शिखरड़ी था, शिखरड़ी छंद था। दूसरा हमारा मंदाक्रांता था, मंदाक्रांता था। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा जो है यहाँ पे, ठीक है, तीसरा हमारा जो है ये हरड़ी है, ठीक है। क्या है, हरड़ी है। तो तीनों छंद हो गए। तो शिखरड़ी हमारा जो है 6 और प्लस 11 पे हमारा यति था। और मंदाक्रांता में 4, 6 और 7 पे यति था। और शिखरड़ी हमारा 6, 4 और 7 पे यति है, ठीक है। तो इसमें यति लेने का विधान अलग है, लेकिन तीनों में यदि हम बात करें तो तीनों छंदों में हर जो है 17 वर्ण होते हैं, ठीक है। या इसमें हम पढ़ेंगे तो 6 पर यति करेंगे, इसके बाद 11 पे, 6, 7, 11, 17 हो गया। फिर मंदाक्रांता पहले हम 4 पर रुकेंगे, फिर 6 पर रुकेंगे, फिर 7 पर रुकेंगे, ठीक है। और दूसरा हरड़ी है, हरड़ी हमारा जो है 6 पर रुकेंगे, 4 पर रुकेंगे और 7 पे लिखेंगे। तो मंदाक्रांता, शिखरड़ी, मंदाक्रांता, हरड़ी। यदि हम इसको टिक बनाएं तो हरड़ी शिखर पे मंद मंद चल, ठीक है। हरड़ी शिखर पे यानी हरड़ी छंद, शिखरड़ी छंद और मंदाक्रांता छंद। तो हरड़ी शिखर पे मंद मंद चल, तीनों में 17 वर्ण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं। तो हरड़ी शिखर पे मंद मंद चल, तो हरड़ी पे चलेंगे 4, 6, 4, 7 पे, शिखरड़ी 6 और 11 पे लेंगे, और मंद मंद चल मंदाक्रांता छंद, ठीक है। हाँ, तो हरड़ी से हरड़ी छंद, शिखरड़ी से जो है शिखर पे तो शिखरड़ी छंद, और मंद मंद चल मंदाक्रांता छंद। तो तीनों को हम जो करेंगे, किस में करेंगे, 17 वर्ण होते हैं तीनों में। तीनों का लक्षण जो है अलग है, और जो है समान परिचय यानी परिचय तीनों का समान है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण जो था, यह दोनों एग्जाम्पल जो धर्मचरितम का था, जो भवभूति द्वारा रचित है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आ रहा, तो आप जो है सुझाव इत्यादि दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम किसी जो है आगे क्लास लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी ने हमारे क्लास को पूर्ण देखा, इसके लिए धन्यवाद।
जो है पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और जो है कल हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। गुड इवनिंग, जो है शुभ रात्रि। नमो नमः, नमः संस्कृताय।